PTI और काफ लीग के इत्तेहाद को पंजाब में एक और बड़ी कामयाबी, स्पीकरशिप भी जीत ली। सिब्तैन खान स्पीकर पंजाब असम्बली मुंतखब। नून लीग और इत्तेहादी जमातों के उम्मीदवार सैफुल मुलूक खोखर को शिकस्त का सामना। सिब्तैन खान ने 185, सैफुल मुलूक खोखर ने 175 वोट हासिल किए। स्पीकर सिब्तैन खान ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। दोस्त मोहम्मद मजारी डेप्यूटी स्पीकर ना रहे। पंजाब असम्बली में डेप्यूटी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब। डेप्यूटी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के हक में 186 वोट पड़े। डेप्यूटी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने पर हुकूमती अरकान की ऐवान में नारेबाजी। पंजाब के कानूनी मामलात में मुआवनत के लिए PTI की लीगल कमेटी तश्कील। बैरिस्टर अली जफर कमेटी के कन्वीनर मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। लीगल कमेटी में आमिर महमूद कियानी, बाबर आवान, फयाज अहमद महर और हसान न्याजी भी शामिल। सेक्रेटरी जनरल PTI असद उमर की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल का बड़ा इकदाम। जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद के खतूत के बाद जुडिशल कमीशन इजलास की ऑडियो रिकॉर्डिंग पब्लिक कर दी। रिकॉर्डिंग का दौरानिया 2 घंटे 25 मिनट 29 सेकंड है। चीफ जस्टिस का रिकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी करने का हुक्म। जुडिशल कमीशन के इजलास को 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने मुतनाज़ा बनाया। एलामिया का मतन। इलेक्शन कमीशन का तहरीक इंसाफ ममनुआ फंडिंग केस का महफूज फैसला, जल्द सुनाने का फैसला। ममनुआ फंडिंग केस का फैसला अगस्त के वस्त तक सुनाने का इम्कान। इलेक्शन कमीशन ने केस से मुतालिक मुशावरत शुरू कर दी। ज़राए के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर की आला हुकाम को रोजाना की बुनियाद पर ऑफिस आने की हिदायत। फैसला सैकड़ों सफ़हात पर मुश्तमिल होगा। कानूनी टीम फैसले से मुतालिक मुआवनत करेगी। फैसले की निगरानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंतहाई बददियानत शख्स हैं। अदालत ने हुक्म दिया था कि तीनों जमातों के फंडिंग केसेस सुने। आरिफ नकवी को 20-25 साल से जानता हूँ। आरिफ नकवी ने पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा देना था और दे रहा था। उन पर केस नहीं चला। इमरान खान का निजी टीवी को इंटरव्यू। बोले पाकिस्तान के लिए मजबूत फौज का होना बहुत ज़रूरी है। मुल्क में इंसाफ ना हो तो मुल्क तबाह हो जाता है। इलेक्शन हो जाते तो तबाही से बच जाते। इमरान खान अपना मुंह बंद करें। आपने मुल्क की मईशत और सिक्योरिटी को कमज़ोर किया। खैरात के पैसों को पार्टी की सियासत के लिए इस्तेमाल करने का जवाब दें। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का रद्द-ए-अमल। बोली मुल्क की मईशत के ठेकेदार ना बने। बड़ा खतरा आपकी लाई फॉरेन फंडिंग है। अमरीका से फंडिंग लेने वाला मुल्क की सिक्योरिटी का ठेकेदार ना बने। आपने इक़्तिदार में रहकर मुल्क को कमज़ोर किया। कश्मीर का सौदा किया। फाइनेंशियल टाइम्स की तहकीकाती रिपोर्ट इमरान न्याजी के खिलाफ संगीन फर्द जुर्म है। PTI की फॉरेन फंडिंग, गैर कानूनी भारी रकूम की तरसील के हकायक बेनकाब हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। बोले रिपोर्ट के ठोस हकायक चीख चीख कर बता रहे हैं कि इमरान न्याजी झूठ, तजादात और मुनाफिकत का पैकर है। सब लोगों का इकट्ठ सिर्फ इस मकसद के लिए हुआ है कि इस फितने से पाकिस्तान और पाकिस्तान के आने वाली नस्लों को बचा सके। फॉरेन फंडिंग केस क्या है? इसराइल का पैसा और हिंदुस्तान का पैसा है। उनके दोस्तों से पैसे इकट्ठे किए, कोई रिकॉर्ड नहीं है। क्या वजह है कि इलेक्शन कमीशन अभी तक उसके बारे में कोई फैसला नहीं कर रही? पाकिस्तान 22 करोड़ आवाम का मुल्क है, किसी लाडले का नहीं। फॉरेन फंडिंग में इसराइल और भारत से पैसा लिया गया। इमरान खान के पास फॉरेन फंडिंग का कोई रिकॉर्ड नहीं। इलेक्शन कमीशन को फैसला सुनाने में किस बात का इंतजार है? मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। बोले ये जिसे सबसे बड़ा डाकू कहते थे, पंजाब उसके हवाले कर दिया। इमरान खान ने सिवाय दुश्मन तराजी के कुछ नहीं किया।
PTI ने नई नस्ल की अखलाकियात को तबाह कर दिया है। आरिफ नकवी साहब की एक कंपनी थी अबराज कैपिटल और अबराज इन्वेस्टमेंट, जो पाकिस्तानी कंपनियां नहीं हैं, फॉरेन कंपनियां हैं, जिसमें पाकिस्तान का पैसा नहीं फॉरेनर्स का पैसा है। ये फंड मैनेजर थे, ये फंड मैनेजमेंट कंपनी थी, इसमें तमाम मुख्तलिफ ममालिक का पैसा था। वज़ीर ममलकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक कहते हैं बरतानवी जरीदे ने इमरान खान की मनी लॉन्ड्रिंग का इंकिशाफ किया। इंकिशाफ हुआ कि काला धन फंडिंग के नाम पर PTI को फराहम किया गया। आइन के मुताबिक कोई सियासी जमात गैर मुल्की कंपनी से फंड्स नहीं ले सकती। इमरान खान ने कहा, दहशत गर्दों से बात कर सकता हूँ, सियासतदानों से नहीं। इन्हें सियासतदानों से बात करने में क्या मसला है। फेडरल गवर्नमेंट के पास अगर चाहे तो आज भी इमरान खान को गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन मैं फेडरल गवर्नमेंट से ये मुतालबा करूंगा कि फॉरेन फंडिंग की जितनी रिपोर्ट्स इस वक्त आ रही हैं, फौरी तौर पर इमरान खान का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाला जाए। जो मुखालिफिन को चोर कहता था, उसके हवाले से फाइनेंशियल टाइम्स ने क्या खबर दी। इमरान खान में अखलाकी जुर्रत है तो बरतानिया जाकर इस इदारे के खिलाफ केस करें। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, बोले विफाक चाहे तो इमरान खान को गिरफ्तार कर सकता है। इमरान खान का नाम ECL में डाला जाना चाहिए। पाकिस्तान की खातिर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का बड़ा इकदाम। मुल्क की मईशत को संभाला देने के लिए आर्मी चीफ की IMF पैकेज दिलाने के लिए भरपूर कोशिश। आर्मी चीफ की अमरीकी डेप्यूटी सेक्रेटरी से टेलीफोनिक गुफ्तगू। IMF के $1.2 अरब कर्ज के प्रोसेस को तेज करने की अपील। तमाम चेंबर्स और अवाम में मईशत के हवाले से तशवीश थी। IMF पैकेज जल्द मिलने की सूरत में डॉलर की कीमत में कमी का इम्कान है। मुश्किल वक्त में रियासत पहले और सियासत बाद में की पॉलिसी के तहत हुकूमत बनाई। मईशत की बहाली, पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाने के लिए मुश्किल फैसले किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अरकान असम्बली से मुलाकातों में गुफ्तगू। बोले मुआशी तबाही के जिम्मेदारान के बरक्स मुल्क की तरक्की के लिए कोशिश कर रहे हैं। तरजीही बुनियादों पर सोलर और विंड पावर एनर्जी के मंसूबे शुरू करने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिल गेट्स में टेलीफोनिक राबता। पाकिस्तान में बिल एंड मलिंडा गेट्स फाउंडेशन के ताउन से जारी प्रोग्रामों पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने पोलियो के खात्मे, हिफाजती टीकों, ग़िज़ाइयत और मालियाती शमूलियत की बेहतरी के लिए काम को सराहा। बोले हुकूमत मुल्क से पोलियो की तमाम अक़साम के खात्मे के लिए पुरज़्म है। जनूबी खैबर पख्तूनख्वा के लिए खुसूसी इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान नाफिज कर रहे हैं। आजकल नजरें सियासत पर लगी हुई हैं, लेकिन मईशत की जो सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान में बनती चली जा रही है वो इंतहाई तशवीशनाक है। हालात पहले ही खराब हो गए थे, अब दिन ब दिन मजीद बिगड़ते चले जा रहे हैं। पिछले सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर ही $1.2 अरब की हमारे जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उसके अंदर कमी आई है। मुल्क पर जुल्म फौरी बंद करो। मईशत की बिगड़ती सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। असद उमर का वीडियो पैगाम। बोले ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के मुताबिक कोई आपको तेल बेचने को तैयार नहीं। मूडीज, फिच और S&P ने पाकिस्तान की दर्जा बंदी गिरा दी। आइंदा दिनों में पेट्रोल, डीजल और बिजली की कीमतों में इजाफा होगा। रुपए की कदर मुसलसल गिरती जा रही है। पिछले 2 हफ्ते के दौरान ज़र मुबादला के ज़खायर में $1.2 अरब की कमी आई है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग जी से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारिजा की अफ़ग़ानिस्तान के कायम मकाम वज़ीर ख़ारिजा आमिर खान मुत्तकी से भी मुलाकात। बिलावल भुट्टो का पुरअमन और खुशहाल अफ़ग़ानिस्तान के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा।
बिलावल भुट्टो ने ताजिक अहम मनसब सिराजुद्दीन से मुलाकात भी की, बाहमी रवाबित के फ़रोग और तिजारत बढ़ाने पर जोर दिया। हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक की बिगड़ती सेहत पर भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारिजा तरबी सख्त एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक मुशाल मलिक की जानिब से भारतीय वज़ीर आज़म के नाम ख़त हवाले किया गया। मुशाल मलिक ने यासिन मलिक की बिगड़ती सेहत के पेश नज़र फौरी रिहाई का मुतालबा किया है। पाकिस्तान का यासिन मलिक के खिलाफ मजीद 2 पुराने केसेस बनाने पर शदीद तशवीश का इजहार, तिब्बी सहूलियात फराहम करने का मुतालबा। बलोचिस्तान में बारिशों से मवासिलाती निज़ाम दरहम बरहम, मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुतासिर, सड़कें तबाह हो गईं। बारिशों से नदियों में तुग़यानी, खुजदार का मुल्क के दीगर इलाकों से राबता मुनक़ता। कोशक नदी और कठान नदी से पानी का बड़ा रैला गुजर रहा है। फिरोजाबाद मुल्हिका इलाकों से पानी के बहाव में इजाफा। नौशकी में तूफ़ानी बारिश के बाद सैलाबी रैले से पाकिस्तान और ईरान के दरमियान रेलवे और सड़क का राबता मुनक़ता हो गया। लसबेला में सैलाब की तबाहकारियाँ, 24 घंटे के दौरान 7 लाशें बरामद, सैकड़ों घर तबाह। राजनपुर के सैलाबजदा इलाकों को आफतजदा करार देने की सिफारिशात इरसाल। पाक फौज और ज़िला इंतज़ामिया का रिलीफ ऑपरेशन। दरियाए चनाब में हेडमराला पर निचले दर्जे का सैलाब, मुतसिल फसलें ज़ेर आब आ गईं। नशेबी इलाकों के मकीनों को इनखिला का हुक्म, हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। भारत आज शाम 3 लाख क्यूसिक का रैला छोड़ेगा। पाक बहरिया का हालिया बारिशों और सैलाब से मुतासरा बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन जारी। ज़मीनी रास्ता मुनक़ता होने से पाक बहरिया के हेलीकॉप्टर से मुतासरा इलाकों में इमदादी सामान की तरसील। ज़िला लसबेला के इलाके उड़की, उथल और लाकड़ा में राशन और दीगर ज़रूरी सामान फराहम किया गया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक मुतासरा इलाकों में 2 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी नस्ब कर रहे हैं। एडिशनल IG गुलाम महमूद डोगर को CCPO लाहौर तैनात कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक गुलाम महमूद डोगर का ताल्लुक पुलिस सर्विसेज के 21वें कॉमन से है। गुलाम महमूद डोगर इससे कबल भी CCPO लाहौर के ओहदे पर फाइज रह चुके हैं। गुलाम महमूद डोगर DIG ऑपरेशन, CTO लाहौर, RPO और DPO के ओहदों पर भी फाइज रह चुके हैं। और बर्मिंघम में सज गया कॉमनवेल्थ गेम्स का मेला। अलेक्जेंडर स्टेडियम में रंगारंग इफ्तिताही तकरीब, शहजादा चार्ल्स की शिरकत। बिस्मा मारूफ और इनाम बट की ज़ेरे क़यादत कौमी दस्ते की तकरीब में शिरकत। कॉमनवेल्थ गेम्स में कौमी खिलाड़ी 12 मुख्तलिफ खेलों में एक्शन में नजर आएंगे।